Hello guys. So classification and tabulation. So first, before start with the topic, let us see what is meant by classification and tabulation. Okay. The procedure of consolidating raw data is known as classification and tabulation. Means consolidating. What is meant by consolidating? Consolidating means raw data, जो data होता है, अच्छा raw data. Okay. What is meant by raw data? The data collected from primary source as well as secondary source are called raw data. मतलब ऐसा डेटा जो प्राइमरी सोर्स एज वेल एज सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट किया जाए उसे हम कहेंगे रॉ डेटा. तो इस डेटा को कंसोलिडेट करके जो डेटा होएगा उसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन. What does mean? The procedure of consolidating raw data is known as classification and tabulation. और raw data उसका definition क्या है? The data collected from primary source as well as secondary source are called raw data. मतलब ऐसा डेटा जो दोनों सोर्स से लिया गया हो, प्राइमरी सोर्स एज वेल एज सेकेंडरी सोर्स आर कॉल्ड रॉ डेटा. ओके. आफ्टर दैट classification. What do you mean by classification? When an arrangement of data. What? When an arrangement of data. कैसे अरेंज करेंगे? इन अ ग्रुप. और एक ग्रुप कैसे बनेगा? According to their qualities, nature, behavior, etc. is known as classification. What is the definition of classification? When an arrangement of data in a group according to their qualities, nature, behavior, etc. मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ को क्लासीफाई किया उसके स्पेशल क्वालिटीज़ की वजह से, उसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन. ओके. एंड हाउ टू आइडेंटिफाई क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन को आइडेंटिफाई कैसे करें? ओके. So how we identify classification? How to identify classification? How? Classification can be identified by sex. So what comes here? Male and female. और किससे क्लासीफाई कर सकते हैं? तो जो क्वालिटीज, नेचर, बिहेवियर और कुछ भी हो सकता है. जैसे स्ट्रीम हो गया, वो क्वालिटी. स्ट्रीम समझो कोई साइंस हो, कॉमर्स वाला हो या आर्ट्स वाला हो या एक्सेट्रा. एंड देन आफ्टर और क्या क्या हो सकते हैं? ट्रेड हो गया, स्ट्रीम हो गया, इनकम. किसकी हाई इनकम हो गई, किसकी लो, किसकी मिडल इनकम. और बहुत सारे तरीके आइडेंटिफाई करने के क्लासिफिकेशन. ओके. सो जस्ट फॉर अ रिवीजन, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? When an arrangement of data according to their group qualities or attributes, or we can say by any behavior, nature or any specific qualities is known as classification, and it can be identified like the way we have done over here. That's stream, income. कुछ भी हो सकता है, कुछ भी according to your जो तुम्हें टेबल ऑफ फॉर्म में करना होगा, जो क्वालिटी तुम्हें चाहिए होगी उसके बेस के ऊपर होता है.
तो यहाँ हमने हाउ टू आइडेंटिफाई क्लासिफिकेशन, तो ये सब क्या है, सेक्स, फेम, इनकम क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक है। इन शॉर्ट एक ये सब क्या हुए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन। सो मूविंग फर्दर, आप कैरेटिक्स पढ़ लिए, आप क्या पढ़ना है, आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। Objective of classification. Okay, before starting with objective of classification, first मुझे तुम्हें हर एक शब्द का मीनिंग बताऊंगा। सो देखो, क्लासिफिकेशन डिफाइन तो कर लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन? सो फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव मीन्स पर्पस, or we can say aim. So what is the objective of classification? मतलब उसका aim क्या है, उसका purpose क्या है classification का? So first point, it condenses the data in full and simple form. Okay. फर्स्ट क्या है, इट कंडेंस द डेटा इन मीनिंगफुल एंड सिंपल फॉर्म। मतलब डेटा कंडेंस कर रहा है, कंडेंस मतलब क्या, कम करता है, और क्या प्रोवाइड करता है, मीनिंगफुल एंड सिंपल फॉर्म में। किस में कंडेंस कर रहा है, मीनिंगफुल एंड सिंपल फॉर्म। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी डिटेल। ओके, क्या कर रहा है, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है उसे क्या करते हैं, वो एलिमिनेट करते हैं, मतलब निकाल देते हैं। अगर तुम किसी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हो, तो जैसे पहले हमने क्लासीफाई किया क्या, सेक्स, मेल, फीमेल, ओके, एंड देन फर्दर इट वी मूव टू स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। ये सब में हमने क्या किया था, क्लासीफाई किए थे। मतलब अगर वो चीज़ पैराग्राफ में लिखी होती, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द पॉपुलेशन देर आर सेक्स विच इज़ कॉल्ड मेल एंड फीमेल। सो उसमें पढ़ने के टाइम पे हमें मतलब कन्फ्यूज़न हो जाता है, मतलब एक बार देखने से हमें नहीं समझता था। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर उस चीज़ को हम कट ऑफ करके एकदम नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब जो चाहिए हो ही लिए थे वैसा, तो जो इम्पोर्टेंट है हो ही लेते हैं, और इट एलिमिनेट अननेसेसरी डेटा, मतलब जो अननेसेसरी डेटा रहता है उसे क्या करता है, वो निकाल देता है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, it divides mass of data on the basis of similarities. Okay, so how data has been divided? It divided by data on the basis of mass and similarities. Okay, मतलब जो सिमिलैरिटी उसकी जो क्वालिटीज़ होगी उससे वो डेटा डिवाइड किया जाता होगा। जैसे अभी सेक्स बोले थे तो उसमें उसका डेटा क्या हुआ रहेगा, उसकी में क्या है, मेल फीमेल। इनकम बोला तो सिर्फ इनकम का ही, हाई इनकम, लो इनकम, मिडल इनकम, तो ये सब क्या करता है, डिवाइड करता है। तो 3 रूल बता दिए आपको ऑब्जेक्टिव, आई मीन इट कंडेंस द डेटा इन मीनिंगफुल एंड सिंपल फॉर्म, इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी डिटेल्स, इट डिवाइड मास ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। नाउ फोर्थ पॉइंट, it facilitates comparison. Before explaining this, what is the meaning of facilitates? Facilitate means it helps to. What we can say? It helps to. It facilitates comparison. मतलब objective of classification. It helps to comparison. It used to help the data to compare. It facilitates comparison. मतलब facilitates मतलब helps to. It helps to comparison. It helps to compare. अगर दो चीज़ को हम compare करेंगे तो इससे हमें पता चल जाता है कौन सी चीज़ कितनी है, राइट? तो objective of classification, it facilitates comparison.
इट हाईलाइट significant aspect of data. It highlight the significant aspect of data. मतलब जो डेटा रहता है उसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसे वो क्या करता है, हाईलाइट करते हैं. जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या किए थे, सेक्स, इनकम और स्ट्रीम, ये सब हमने क्या किए थे, हाईलाइट किए थे. सो फिर से रिवीजन. ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन क्या करता है, फर्स्ट इट कंटेन्स द डेटा इन मीनिंगफुल एंड सिंपल फॉर्म. डेटा को मीनिंगफुल एंड सिंपल फॉर्म में क्या करता है, कंडेंस करता है. सेकेंड, इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी डिटेल. जो अननेसेसरी डेटा होता है उसे क्या करता है, वो निकाल देता है. थर्ड, इट डिवाइड्स मास ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज. डेटा को डिवाइड किस तरह करते हैं, सिमिलैरिटीज के हिसाब से. ओके. इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, means it helps to comparison. It helps for comparison. What comparison? About data, about the characteristic we had given that for the comparison of that. And then it highlights significant aspect of detail. मतलब जो important data रहता है उसके वो क्या करते हो, highlight करते हैं. Okay. So moving further, अभी हमने क्या क्या पढ़ा. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, मतलब वही जो आइडेंटिफाई किए थे हमने क्लासिफिकेशन. एंड देन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हमने ऑब्जेक्टिव मतलब क्या मैं कहा था, एम, उनका पर्पस क्या है क्लासिफिकेशन का, वो पढ़े. अब ये दोनों तो पढ़ लिए. अभी रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन के रूल्स भी तो मालूम होने चाहिए ना. तो फर्स्ट रूल क्या है, इट शुड बी एक्सहॉस्टिव. पहला इट किसके लिए यहाँ पे रेफर है, और में क्लास के लिए. मीन्स द ग्रुप, वी कैन से ग्रुप को हम क्लास बोल सकते हैं. सो इट शुड बी एक्सहॉस्टिव मतलब क्या, क्लास शुड बी एक्सहॉस्टिव. एक्सहॉस्टिव मतलब क्या, एंटायर. ओके. सो ओके समझाता हूँ. मतलब अभी समझो पॉपुलेशन के दिए हैं, पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन है कितना, मतलब 200. तो क्लास शुड बी एक्सहॉस्टिव मतलब क्या है, पॉपुलेशन किसका है, क्लास ऑफ पॉपुलेशन. ओके. सो क्लास ऑफ पॉपुलेशन 200 है एंड इट शुड बी एक्सहॉस्टिव. एक्सहॉस्टिव मतलब एंटायर. मतलब जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तब ऐसा नहीं कि 110 लिए, 120 लिए, 130 लिए, नहीं, 200 दिया तो 200 का 200 पूरा लिया जाएगा. उसे कहेगा हम इट शुड बी एक्सहॉस्टिव मतलब वो पूरा लिया जाएगा. एंड फर्दर व्हेन द क्लास इज डिवाइडेड इनटू सब क्लास और वी कैन से सब ग्रुप्स, इट शुड बी एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव मतलब क्या, स्पेसिफिक. मतलब अभी देखो पॉपुलेशन के बारे में लिए तो समझो मेल कितने 100, फीमेल 100. ओके. तो ये सब क्या स्पेसिफाई किया है. जब हम सब क्लास लेंगे तभी इट शुड बी एक्सक्लूसिव मतलब इट शुड बी स्पेसिफाई कि अगर सब क्लास अभी ग्रुप है, ग्रुप में क्या है, कौन से बारे में ग्रुप के बता रहे हैं, पॉपुलेशन. पर जब सब ग्रुप होगा तो उसको डिवाइड किया जाएगा. तो अब पॉपुलेशन को किस में हम डिवाइड करेंगे, मेल, फीमेल और बहुत सी चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल में डिवाइड किए मतलब स्पेसिफाई किए. थर्ड, the item included in each class must be homogeneous. Homogeneous मतलब similar. Okay. The item included in each class must be homogeneous मतलब similar. ऐसे दोनों क्या है, वुमेन बीइंग, तो दोनों क्या है, सिमिलर है. ओके. ऐसा बहुत से कुछ हो सकते हैं. सो फर्स्ट से स्टार्टिंग से रूल ऑफ क्लासिफिकेशन, जस्ट 1 मिनट रिविजन. इट शुड बी एक्सहॉस्टिव, सब होना चाहिए क्लास में. एंड जब सब क्लास में डिवाइड होता है इट शुड बी एक्सक्लूसिव मतलब कुछ स्पेसिफिक. एंड देन फर्दर इट विल बी डिवाइडेड एन आइटम इंक्लूडेड इन ईच क्लास मतलब एक क्लास में सब क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए. समझ रहे हो. अगर मेल लिए तो मेल ही होने चाहिए, अगर फीमेल लिए तो फीमेल ही होना चाहिए. मेल में फीमेल नहीं डाल सकते. ओके. समझ रहे हो. चलो फिर देखो मैं क्या करता हूँ. अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा, रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी पढ़ा. अब मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कितने मेथड्स हो गए वो हम पढ़ेंगे. मेथड ऑफ
classification. So first of all, there are two methods of classification. First, simple classification. Okay. Simple classification. When the data are divided only in one characteristic, is known as simple classification. When the data is divided into one characteristic, is known as simple classification. अगर समझे एक डेटा दिया तुम्हें पॉपुलेशन वाले एक पॉपुलेशन तो किस में डिवाइड हुआ? मेल एंड फीमेल में. हमारा पॉपुलेशन is divided into two forms, that is male and female. So simple classification में बस इतना ही classification होगा, मतलब one character, only one character. इसकी characters क्या है? Male and female. तो पार्ट में डिवाइड हो गया. कौन मेरा पॉपुलेशन male female में डिवाइड हो गया. इसे हम कहेंगे simple classification. ओके. अब सेकेंड, मल्टीपल क्लासिफिकेशन. मल्टीपल क्लासिफिकेशन, मल्टीपल और मल्टीपल क्लासिफिकेशन. ओके. मल्टीपल एंड मल्टीपल क्लासिफिकेशन. अब मल्टीपल से आपको पता चल गया मतलब बहुत सारे इसमें क्लासिफिकेशन होते हैं. उसको हम मल्टीपल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं. सो व्हेन द डेटा is divided into one or more than one characteristic, or we can say quality. When the data is divided into one or more than one characteristic is called as manifold or multiple classification. Multiple classification. ओके. इसमें डेटा कैसा डिवाइड होगा? हम जो पॉपुलेशन वाले डेटा, पॉपुलेशन इसमें दो पार्ट में डिवाइड होगा, मेल एंड फीमेल. ये इसकी क्या है? वन कैरेक्टरिस्टिक होगी इनकी, मेल एंड फीमेल में डिवाइड हुआ. एंड फर्दर मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड डिवाइड. और फिर से एम्प्लॉयड, सॉरी employed, unemployed नहीं होगा. ओके. अब अगर जो एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड है, हाँ, तो ये लोग की क्वालिफिकेशन क्या होगी? वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है. तो समझे तीन पार्ट में डिवाइड हुआ. HSC, UG अंडर ग्रेजुएशन, PG पोस्ट ग्रेजुएशन, ये तीन पार्ट में डिवाइड हुआ. यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयड हो लोग की भी तो कुछ तो क्वालिफिकेशन होगी ना, बेरोजगार है तो पढ़े नहीं होगी. HSC, UG and PG. Further divided into again HSC, UG, PG. Okay.
अच्छे से बना लेना, मैं तो जस्ट अपने एग्जाम्पल के लिए सब बता रहा हूँ। अगेन HSC UG PG। ओके, फिर से multiple classification when the data is divided into one or more than one characteristic is known as multiple classification. Okay. Okay. So अभी 1 मिनट रिवीजन होगा, हमने आज क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट, classification. The procedure of consolidating raw data is known as classification. मतलब raw data को consolidate करके प्रोसीजर होती है, उसे कहते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ raw data. raw data क्या होता है? The data which is taken from primary source as well as secondary source is called raw data. अरे वाला प्राइमरी सोर्स से भी लिया होगा, सेकेंडरी सोर्स से भी लिया होगा, इसे हम कहेंगे रॉ डेटा। एंड देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन, याद है वो कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या था, मतलब वो आइडेंटिफाई और क्लासिफिकेशन जो किया था हमने, सेक्स, उसके बाद में मेल फीमेल में डिवाइड होता है, फिर स्ट्रीम, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एंड देन रिच, इनकम, याद है वो सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड देन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव? इससे याद है? कमेंट करो। ये सच्ची कमेंट करो। डिवाइडेड इन rules of classification. What is that? याद है? It should be exhaustive, मतलब population दिया तो पूरा population आना चाहिए. It should be exclusive, मतलब specific data. और थर्ड पॉइंट क्या था? अगर डेटा लिखते हो, क्लास में लिखते हो, तो अगर मेल लिया तो मेल का ही आएगा, फीमेल लिया तो फीमेल का ही आएगा. It should be homogeneous. एक क्लास में जो डेटा होगा homogeneous होना चाहिए, मतलब क्या? सिमिलर होना चाहिए. और लास्ट में क्या पढ़े थे हम? मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन. पता है हैंडराइटिंग खराब है, तुम सीखने आए हो ना? अरे मजाक तो ओके. मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइडेड इन टू पार्ट, सिंपल क्लासिफिकेशन एंड manifold और मल्टीपल क्लासिफिकेशन. ओके, सो सिंपल क्लासिफिकेशन, सिंपल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? ये वन कैरेक्टरिस्टिक में डिवाइड होता है, मतलब पॉपुलेशन दिया तो मेल फीमेल, बस खत्म, उतना ही, ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक. एंड फर्दर मनीफोल्ड और मल्टीपल क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है? वन और मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक में डिवाइड होता है, उसे हम कहेंगे मनीफोल्ड और मल्टीपल. मतलब पॉपुलेशन मेल फीमेल में डिवाइड हुआ, फिर वो एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, फिर उनका क्वालिफिकेशन क्या है, ऑल एंड ऑल, ये सब में डिवाइड होता है. तो आज हमने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन. और आज नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम टैबुलेशन. तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो कमेंट में बता देना. और टैबुलेशन पढ़ना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगा वो आपको पता चलना चाहिए, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके रख और घंटी बजाएं मत भूलना. थैंक यू.